जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे अमेरिका और इजराइल को लेकर चल रहे एक विवाद के बारे में। आप सबने सुना ही होगा कि हाल ही में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इजराइल को जो हथियारों की सप्लाई है इस पर रोक लगा दी गई है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी एक बार फिर से जो पॉलिसी है उसको रीएवेल्युएट किया जा रहा है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हालांकि इस एक्शन के बाद दुनिया भर के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस चीज़ को लेकर के डिबेट को ट्रिगर कर चुके हैं कि क्या अमेरिका पर ट्रस्ट करना वो सही होगा। और ये डिबेट खासकर भारत में ज़्यादा ट्रिगर हुई है क्योंकि भारत में एक लॉबी है जो लगातार अमेरिकी हथियारों का सपोर्ट करती रही है। और अमेरिका खुद अपनी जो मार्केट है भारत में उसको एक्सपेंड कर रहा है। चाहे एमआरएफए में हम अमेरिकी ऑफर की बात करें या इंडियन आर्मी के लिए स्ट्राइकर जैसे प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इन सब के थ्रू अमेरिका अपनी पकड़ भारत में मजबूत करने पर लगा है। और इसको लेकर के सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट अब ये मानते हैं कि अमेरिका पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसराइल को दी जा रही मदद को रोक करके अमेरिका ने ये सोचने पर बाध्य कर दिया है कि क्या हम अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी को आंख बंद करके बढ़ाते रह सकते हैं या फिर हमें जो दूसरे कदम है उनके तरफ देखना चाहिए। और कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत को अब किसी के ऊपर आश्रित ना होकर के आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके अंतर्गत भारत खुद को मजबूत कर सकता है। और इस समय भारत के जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी नज़र इजराइल और अमेरिका के रिलेशंस पे बनी हुई है। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस समय दुनिया भर के तमाम देश जो बदलते रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं इनके चलते जो अपने पुराने फाइटर जेट्स हैं इनको रिप्लेस करने पर लगे हैं। और लाइट वेट एयरक्राफ्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसी बीच ये माना जा रहा है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने तेजस को एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि भारत ने तेजस को जिस प्रकार से ला करके खड़ा कर दिया है इस समय इस कैटेगरी में इससे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट शायद कोई और हमें देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि तेजस एक प्रोमिसिंग कंपेटिटर के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस को आडा के द्वारा विकसित किया गया है और एचएएल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये एक फोर्थ जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया गया है। और वेस्टर्न एनालिस्ट ये मानते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इंडिया से अच्छी कंडीशन और कहाँ मिलेगी, जहाँ पर एक तरफ रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पर हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में तेजस का जो टेस्ट है वो वहाँ पर किया जा सकता है, या किसी भी एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया जा सकता है जहाँ पर उसकी एक्चुअल जो इंजन परफॉर्मेंस है और दूसरी परफॉर्मेंसेज है इनको इवेलुएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाके हैं जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड रीजन में एयरक्राफ्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और तेजस ने इन दोनों इलाकों में अपनी कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने साबित किया है। तेजस का इस्तेमाल एयर सिक्योरिटी मिशंस में, ग्राउंड अटैक मिशन में, रिकॉनेसेंस में, मैरीटाइम रोल्स में किया जा सकता है। और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने इन एडवांस फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इस प्रकार के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ देश रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान केंद्रित कर चुके हैं, तो कुछ देश रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स के चलते इस प्रकार के एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहे हैं। और इमर्जिंग मार्केट्स की अगर हम बात करें तो उसमें वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे जो देश हैं ये सबसे टॉप पर आते हैं जो कि इस समय एडवांस फाइटर्स की तलाश में है। और भारत क्योंकि टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का भी ऑफर दे रहा है तो इसकी वजह से इस डील में और भी ज़्यादा जो प्रभाव है वो ऐड हो चुका है। तो देखते हैं तेजस को लेकर के कोई खुशखबरी हमें कब तक मिलती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट वरुणास्त्र को लेकर के आ रही है जो कि स्वदेश निर्मित टॉर्पीडो है। दरअसल भारत शक्ति के एडिटर इन चीफ नितिन ए गोखले सर से बात करते हुए रिटायर्ड कॉमोडोर ए माधव राव सर, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीडीएल के, इन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि भारतीय नौसेना को वरुणास्त्र टॉर्पीडो की जो डिलीवरी थी ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी गई है। इनिशियल ऑर्डर 73 वरुणास्त्र टॉर्पीडो के थे जो कि 2016 में प्लेस किए गए थे, इनको कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा एक एडिशनल ऑर्डर जिसमें 63 वरुणास्त्र टॉर्पीडो ऑर्डर की गई थी 2018 में, इनकी डिलीवरी को भी कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि पूर्ण रूप से जो डिलीवरी है ये पूरी हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि अब भारतीय नौसेना को डिलीवरी पूरा करने के बाद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का जो ध्यान है वो एक्सपोर्ट मार्केट पे केंद्रित हुआ है। और इस समय वरुणास्त्र के लिए जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं इनकी तलाश की जा रही है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी बीडीएल को मिल भी सकती है। वरुणास्त्र का डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी यानी एनएसटीएल के द्वारा मिड 2000 में किया गया था। वरुणास्त्र भारत का जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी है उसका एक टेस्टामेंट है। ये एक वायर गाइडेड 533 mm की टॉर्पीडो है जो कि सिप लॉन्च है और इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है।
गाइडेंस की बात करें तो वरुणास्त्र में एक्टिव पैसिव अकॉस्टिक होमिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो कि इफेक्टिव टारगेट ट्रैकिंग में काफ़ी मदद करता है। ये अपने साथ 250 किलोग्राम की हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड को कैरी करती है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसमें सेलेक्टेबल स्पीड मोड है, जिसमें 27 नॉट्स और 40 नॉट्स का ऑप्शन है, और इससे जो इसकी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है एंगेजमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टॉर्पीडो की जो मैक्सिमम रेंज है ये 20 किलोमीटर की है, जो कि एक सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल जो एनवेलप है उसको अलाउ करती है। हालांकि बीडीएल ने ये तो नहीं कहा कि किसके साथ वरुणास्त्र के एक्सपोर्ट को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन बीडीएल ने ये जरूर कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि कई देश हैं जो वरुणास्त्र की कैपेबिलिटी को देखते हुए भारत के साथ संपर्क में हैं, और उन्होंने इस पे ब्यौरा भी भारत से लिया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि CSIR NAL से आ रही है, और ये खबर काफी खुश करने वाली है क्योंकि जिस चीज का हमें इंतजार था वो हो चुका है। CSIR और NAL ने जो टेक्नोलॉजी डे है इसको एक नए रूप में सेलिब्रेट किया है, जहां पर उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो अचीवमेंट है हाई एल्टीट्यूड सोलर सैटेलाइट के क्षेत्र में उसको प्राप्त करा है। दरअसल एक टेस्ट के दौरान हाई एल्टीट्यूड सोलर सैटेलाइट ने पहली बार 25,000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो उड़ान भरी है, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर हम हाई एल्टीट्यूड सोलर सैटेलाइट की बात करें तो ये एक विशेष प्रकार के लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होते हैं जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऑपरेट करने के उद्देश्य से डिजाइन किए जाते हैं। ये बेसिकली एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो कि कमर्शियल एयरलाइनर के ऊपर होती है, और ये जो ड्रोन्स होते हैं ये सोलर सेल से पावर्ड होते हैं, जिसमें एडवांस बैटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और इन ड्रोन्स को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि ये महीनों तक या सालों तक ये ऑपरेशनल रह सकते हैं और अलग अलग प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रदान करते रहते हैं। इस विषय पर बात करते हुए CSIR और NAL के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि इस समय डेवलपमेंट को और ज़्यादा एडवांस करने पर ध्यान दिया जा रहा है, और इसमें बहुत सारी जो एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं वो ऐड की जाएंगी। डिफेंस एप्लीकेशन और दूसरे एप्लीकेशन में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल होता हमें आने वाले भविष्य में दिखाई पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि CSIR और NAL के द्वारा अचीव करी गई है, और हम आशा करते हैं आने वाले भविष्य में भी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलती रहेंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का जो MTA प्रोग्राम है, अब इसमें कुछ हमें पॉजिटिव जो आसार है वो दिखना शुरू हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो इसमें एक अच्छी खुशखबरी है वो सुनने को मिल सकती है। इसी बीच महिंद्रा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर महिंद्रा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक टीम ने हाल ही में C390 मिलेनियम की एक फैसिलिटी, या यूं कह लें एम्ब्रेयर की एक फैसिलिटी जो कि ब्राजील में है, उसका दौरा किया है, और इस दौरान वहां पर उन्होंने अपने जो काउंटर पार्ट है उनके साथ बातचीत भी करी है। उद्देश्य काफी साफ है कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए C390 मिलेनियम का निर्माण भारत में ही किया जाए, और इसमें महिंद्रा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और एम्ब्रेयर साथ में मिलकर के काम करने वाले हैं, क्योंकि याद होगा हाल ही में महिंद्रा एरोस्पेस और एम्ब्रेयर ने एक जॉइंट कोलैबोरेशन को फॉर्म किया है, जिसका उद्देश्य होगा भारत में C390 मिलेनियम के लोकल प्रोडक्शन को सुनिश्चित करना। और आप सबको याद होगा एरो इंडिया 2023 में ये एयरक्राफ्ट प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी बना था, और इस समय इसको तगड़ा कंपटीशन एयरबस के A400M एटलस और C130J सुपर हरक्यूलिस से मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।